I'd request Falguni Pathak ji to join us on the dais. On the dais, we also have our title sponsor, GM Modular. Of course, with Mr. Jain. Jain is not present today, but we Bhai and Rushabh Vasa. Please join us on stage, and our esteemed partners, associates, supporters, I would request on stage VP Creative and Business Head Colors Gujarati, Mr. Vipul Nagar, Mr. Yogesh Lakhani, CMD, Bright Outdoor Media Private Limited, to please join us on stage. और आए हुए मीडिया के सभी मेंबर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि हर बात पहुंचनी चाहिए और आप ही हमारी पहुंच है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ देने के लिए। आए हुए सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। I would request Santosh ji to felicitate and welcome Gopal Shetty ji. And now I would request Shri Gopal Shetty ji to felicitate and welcome the name we all love to see on stage, Falguni Pathak. Thank you, ma'am. बहुत बेसब्री से इंतज़ार है बेशक आपको भी और हम सभी को भी इस नवरात्रि उत्सव का। I would humbly request Shri Gopal Shetty ji to felicitate and welcome Shri Rajesh Sharma, Director GM Modular, and Mr. Vicky Nagpal, Director GM Modular. Our title sponsor for Showglitz presents GM Navratri Utsav with Falguni Pathak and Tathaiya. हम सब के बीच उपस्थित डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक जी, इस कार्यक्रम के आयोजकों में निश्चित संतोष सिंह का नाम लूँगा मैं, राजेश शर्मा जी है, विकी नागर जी है, कलर्स गुजराती के विपुल नागर जी, विनय जैन, शिवा शेट्टी, हर्षी लाला, ऋषभ भाई, संजय भाई, जिग्नेश हिरानी, अन्य सभी मंच पर उपस्थित और इस इवेंट से जुड़े हुए प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे खुशी होती इस बात को आप सबके सामने घोषित करने में। 2 साल के कोरोना के ब्रेक के बाद फिर एक बार प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन में नवरात्र उत्सव मनाया जाएगा, जो 26 तारीख से 5 अक्टूबर तक चलेगा। प्रमोद महाजन ग्राउंड की एक अपनी विशेषता, इतना बड़ा 13 एकड़ का ग्राउंड है और जब कभी भी डांडिया का नाम आता है तो फाल्गुनी जी का नाम पहले क्रमांक पर आता है। और उसके आगे अगर मैं बात करूं तो फिर डांडिया के लिए मुंबई शहर में कुछ जो मशहूर जगह है उसमें बोरीवली का एक नाम वो भी ऊपर आता है, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड है और बहुत सारे नवरात्र उत्सव का इवेंट पहले दिन से ही हम सब लोग मनाते आ रहे हैं। नमस्कार। आज थोड़े थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मेरी आवाज़ बैठी है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी का, संतोष जी, हमारे संतोष सिंह जी, जो पिछले 2016 से शोग्लिट्स नवरात्रि में हमारे नवरात्रि का उत्सव क्या जो ऑर्गेनाइज यहाँ बोरीवली में कर रहे हैं, मिस्टर तुषार देसाई जी, शिवा शेट्टी जी, माय डियर फ्रेंड ऋषभ वसा और शोग्लिट्स की हमारी पूरी टीम, और आप आए हुए यहाँ पर
सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार, वेलकम ऑल। आप सभी लोग जानते हैं मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, लेकिन 2 साल बाद अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने थोड़ा सा पेन डाउन किया है, आई रीड इट टू यू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए अब तक की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी अलग है। इसलिए नहीं कि 2 साल बाद होने जा रही है, बल्कि इसलिए कि ये 2 साल बाद जो है ये माहौल थोड़ा सा अलग है। इस नवरात्रि का माहौल अलग है। पिछले 2 सालों में ये कोविड में सब लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई है। काफ़ी बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया है, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अपने परिवार को खोया है, परिवार के सदस्यों को खोया है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये नवरात्रि सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो ये नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इस नवरात्र उत्सव में हिस्सा लेने जा रहे हैं, हमारे ग्राउंड पर आके या सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देखकर, घर पर बैठकर, हम सभी के लिए नवरात्र उत्सव खास है। माँ जगदम्बा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस साल का नवरात्रि उत्सव जो कोरोना से पहले जो नवरात्रि उत्सव हुआ करता था ऐसे ही नॉर्मल हो और पूरे डबल जोश और उत्साह के साथ हम सभी नवरात्र उत्सव को मनाएं। सभी खुश रहें और सभी सुरक्षित रहें। जय अम्बे। Ladies and gentlemen, today at this press conference, we declare the venue for Shoglitz presents GM Navratri Utsav with Falguni Pathak and Tathaiya at Shri Pramod Mahajan Sports Complex, Borivali. And I would request our members of the dais to kindly step forward for a picture opportunity. विश्व कप से लेकर 26 सितंबर तक हम डिजिटल मीडिया 2 सालों के बाद जो त्योहार है वो खुल के मनने जा रहे हैं। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, नवरात्रि का त्योहार बस नजदीक है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुद्दों के साथ आपने? निश्चित 2 साल के कोरोना के गैप के बाद में फिर एक बार जीएम नवरात्र महोत्सव डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक जी के नेतृत्व में 13 एकड़ के प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन पर होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि लोगों में उत्साह है और 2 साल के ब्रेक के बाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नवरात्र कब स्टार्ट हो और कब हम जाए, कब झूमें। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें थोड़ी ढीलापन दिया है, ऐसा कहूँगा तो भी ठीक रहेगा, या तो फिर उसमें एडिशन सरकार ने किया है तो ये 9 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों को खेलने के लिए मिले, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम एक डेलीगेशन आने वाले 2 दिन में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाले हैं। और निश्चित हम भी अपने ओर से प्रयास करेंगे कि लोगों को ज़्यादा समय डांडिया खेलने के लिए मिले। लेकिन जितना भी समय मिले, मैं मानता हूं कि फाल्गुनी जी अपने मधुर कंठ के द्वारा लोगों को खुश करेगी और लोग निश्चित झूमेंगे। सर, एक और मुद्दा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों से कुछ फीस ना लिया जाए, अगर कमर्शियल ज़्यादा ही हो तो ही फीस लिया जाए, वरना उन्हें मुफ्त में गरबा के इवेंट्स में शामिल होने दिया जाए। तो इस बारे में से क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि इस प्रकार के कल्चराइज प्रोग्राम में भी जो सिस्टम के लोग हैं वो ऑर्गेनाइज़र लोगों के पास से बड़े पैमाने पे पैसा लेते हैं। मैंने कहा कि ऐसा किसी ने लेना भी नहीं चाहिए और किसी ने देना भी नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि 5 किलो का रवा का प्रसाद बना दो, जो भी हाथ आगे करेंगे उनको प्रसाद दे दो। दूसरा तीसरे प्रकार का कोई प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारे लोग आयोजन करते हैं, जगह जगह पर होता है। लेकिन जिनके पास पैसे है उनको पैसा खर्चा करके अगर कोई अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए तो भी उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। तो ये किया है। तो हम देखेंगे कि लोगों को फ्री में भी खेलने के लिए मिले और जिनको फ्री में इन्वॉल्व नहीं होना है, जिनको पैसे खर्चा करके खेलना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था हुई है। यहाँ पर ही नहीं तो बहुत सारी जगह पर भी हुई है। उसमें से ये किए डांडिया, जो मशहूर डांडिया जिसको हम कहेंगे, वो हो रहा है।
गरबा में सर स्पीकर्स को लेकर क्या कुछ डील दी जाएगी सर? इस गरबा में स्पीकर्स को लेकर क्या कुछ डील दी जाएगी सर? ये सवाल स्पीकर्स को लेकर, क्योंकि हर बार शिकायत रहती है गाना नहीं बजा रही है, अगर 12 बजे बंद कर दिया जाता है। नहीं, वही मैंने कहा ना कि हम 2 दिन के बाद में मिलने वाले सीएम और डिप्टी सीएम को, तो 12 बजे तक खेलने के लिए मिले उसके लिए एक प्रयास करेंगे। और पुलिस लोग जो साउंड को कम करने की जो प्रयास करते हैं वो ना करे, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। क्योंकि अब इन दिनों में 12 बजना यानी कोई बहुत मिडनाइट नहीं कहा जाता उसको, क्योंकि आप अन्य चीज़ों के लिए तो 24 आवर्स किया है। बार 1-1.5 बजे तक चालू रहते हैं, उसके बाद में भी कुछ जगह पर चालू रहते हैं। हम नहीं चाहते कि पूरा रात भर मुंबई शहर जागे, लेकिन जो त्यौहार के 9 दिन होते हैं, देवकाल से ये परंपरा चली आई है, तो देवकाल से जो चला आया है उसको हम सब लोगों ने मिलकर जीवित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारी देश की खूबसूरती है। हमारे जो कल्चराइज प्रोग्राम्स जो होते हैं वही हमारी देश की खूबसूरती है। और इस सरकार ने अभी गोविंदा को खेल के साथ में जोड़कर एक बहुत बड़ा काम किया, ऐसा मैं मानता हूँ। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे गोविंदा को जोड़ा है वैसे गणपति बापा को भी जोड़े, नवरात्र उत्सव को भी जोड़े, कि यही हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, यही है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जो है गरबा पूरी धूमधाम के साथ। मैम, जिस तरीके से 2 वर्ष तक आप भी नवरात्रि के इस त्योहार में शामिल नहीं हुई, हर वर्ष आप अपने गीतों से जो लोग आते थे उन्हें आप बहुत ही ज़्यादा गरबा में वो मज़ा आता था, लेकिन इस वर्ष अब फिर से वो होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 35 साल से जो है हम नवरात्र उत्सव मैं और मेरी टीम मनाते हैं, और जो कोरोना का जो पहला साल है वो तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, क्योंकि इतने सालों बाद पहले साल 1 साल जो है नवरात्रि में जो ब्रेक हुआ तो उससे बहुत ही हम सब सैड, सब दुखी हो गए थे, मैं और सारे जब गरबा प्रेमी जो खेलने वाले। और 2 साल के बाद इस साल जो नवरात्र उत्सव होने जा रहा है तो उत्साह कुछ एकदम आसमान को छू रहा है, ऐसा है। फाल्गुनी, इस साल नए गाने में क्या-क्या नए गाने देखने को सुनने को मिलेंगे? यस, ऑफ कोर्स नए गाने तो सुनने मिलेंगे ही, और उसके साथ ही साथ जो पुराने फोक नंबर जो है, पुराने के जो गरबे राज जो है, उसको हम थोड़ा सा नई तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। जी, हालांकि कोरोना के जो मामले हैं अब भी देश में जो है दर्ज हो रहे हैं, इसके चलते लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो भीड़ है नियंत्रण में रखी जानी चाहिए या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबको रिस्पॉन्सिबल सब सिटीजन्स हैं अपने इंडिया के, तो सबको समझ के अपना अपना ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, जो प्रिकॉशन ज़रूरी लेने चाहिए, जो हम लोग भी लेंगे ही। तो कल रात को ही खबर आई कि मिस्टर बच्चन जो है उनको भी कोविड हो गया है, तो क्या विश देना चाहेंगे? गेट वेल सून सर। मैडम क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेसब्री से इंतजार है फ्रेंड्स के आपके गाने सुनने की, कितना जल्द वो आपको सुन सकते हैं अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट के साथ? कहते हैं ना कि तुम के प्रेम राम के दूना, तो ऑडियंस जो है मेरी भगवान है। जितना हमको वेट है, इंतज़ार है, उससे डबल हमारी ऑडियंस को इंतज़ार है। जितने भी लोग रास्ते में मिलते हैं हमको कहते हैं कि बस हम लोग इंतज़ार करें, वेट करें, जल्दी अभी कभी आए। हम लोग ने सब कॉस्ट्यूम वगैरह बना लिया, हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई है। धन्यवाद।